अभी जो संस्कृत का सेकंड सिटिंग में एग्जाम हुआ है उसका हम लोग आंसर क्या देखेंगे और सही से देखेंगे कौन कौन सा आंसर क्या आपका होगा। देखो एकदम 100% का 120% आपका सही आंसर बताऊंगा। आप इसको मिला लीजिए कि सेकंड जो सिटिंग में संस्कृत का एग्जाम दिए उनका कितना ऑब्जेक्टिव से कन्फर्मली आप लोग मिला लीजिए। देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न इसमें बोल रहा है कि देखो भवंती किस धातु का रूप है। तो भवंती जो है बोले भवंती किस, तो भू का आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सब पढ़ाया गया प्रश्न था। देखो दृष्टवान में कौन, दृष्टवान में कौन सा सानज प्रत्यय हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, मरणोपरांत, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला जन्म पूर्व कितने संस्कार होता है, 3 हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी। सारे प्रश्नों को मिला लीजिए एकदम। बोला समावर्तन संस्कारों में समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, तो गुरुगृह से समावर्तन संस्कार का गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बोला किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, विवाह संस्कार। लाजा होम किस कर्मकांड संस्कार में होता है, तो विवाह में होता है। गायिका में कौन सा टाप स्थिति प्रत्यय हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी। सारा पढ़ाया गया प्रश्न याद रखिएगा। किस पद में ठक है, तो सामाजिक में साहित्यिक, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें ठक प्रत्यय लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न में हम लोग देखते हैं। अब देखो अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुआ है। अपवर्गीय बोला कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में विभक्ति हुआ है, आपको ये बताना है। चलो यहाँ पर मारेंगे, आपका ऑप्शन ए से होगा गुरु नाम, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु नाम स छात्रा गता, आपका ऑप्शन ए से होगा। आगे बोल रहा है कि निक्सा अव्यय के योग से कौन सा विभक्ति बना, निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति हुआ, तो इसमें आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। आगे संभव में कौन सा होता है, सम उपसर्ग हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला बोला कि चंचला में कौन सा भी आपका संधि है, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। आगे इत अस्तता का संधि विच्छेद क्या होगा, इत अस्तता, देखो इत अस्तता का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका इत जो अस्तता नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका बी नहीं होगा। ईतस जोड़ता, आपका ऑप्शन सी सही हो सकता है। ठीक है ना, मतलब सी कन्फर्मली आपका सही हो जाएगा। इत अस्तता, तो आपका ऑप्शन ए मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ऐसे होगा, सी नहीं होगा। आगे कर्मवाच्य में कौन सी विभक्ति हुई है, तो कर्मवाच्य में आपका द्वितीय विभक्ति होता है। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं, 28 नंबर बोल रहा है। देखो थोड़ा सा नंबरिंग, देखो प्रश्न का नंबरिंग सब में बिगड़ा हुआ है। ठीक है ना, आप देखो सारे प्रश्नों का आंसर करवा जाएंगे, क्योंकि अभी सब फोटो खींच के मंगवाएंगे आप लोगों को कराने के लिए। पहला प्रश्न बोले भगवती में कौन सा स्थिति पड़ता है, दिस मार लेंगे। आगे क्रीडति में किस लकार का, क्रीडतु किस लकार का रूप है, तो कृदतु जो है आपका लिट लकार, लिट लकार का रूप हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। तय पद का मूल रूप क्या है, तय का हो जाएगा, तय का आपका अदस हो जाएगा। बोला नवरात्रम में कौन सा समास है, द्विगु समास है, आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे 14 में बोला कि तत्पुरुष समास का निम्न में कौन सा उदाहरण है, तत्पुरुष बोला सीतारामो, विद्याहीन, अधीरनी, नवरत्न, तत्पुरुष का कौन सा हो जाएगा, तो आप ही लोग बताइए। सीताराम आपका जो है ना तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष नहीं, सीताराम जो है ना आपका वो द्वंद्व समास हो जाएगा। विद्याहीन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि लतायाम में कौन सा विभक्ति है, तो लतायाम में आपका चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लिखते हैं। देखो प्रश्न का नंबरिंग थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन 100 का 100 ऑब्जेक्टिव कराएगा, आप लोग मिलाते चलेगा बस प्रश्नों को, और कुछ नहीं करना है। देखो 34वां प्रश्न आप देखते हैं। जैसा 34वां प्रश्न में बोल रहा है, 34 नंबर की कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, कौन क्रिया के संपादन में एकदम स्वतंत्र होता है, तो आपका देखो कौन क्रिया के संपादन में आपका कर्म एकदम स्वतंत्र होता है। आगे देखते हैं 35 नंबर, दृष्ट धातु के लिट लकार का कौन सा रूप है, दृष्ट धातु का लिट लकार का कौन सा, तो दक्षति हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। बोला कि जले मंगनम का समस्त पद क्या होगा, तो जले मग्नम का समस्त पद हो जाएगा जलाशय, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है ना, आगे बोले समास में किसका मेल होता है, तो पदों का मेल होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बोले साधवे किस विभक्ति का रूप है, साधवे किस, तो साधवे जो साधवे पश्चिमी विभक्ति का रूप हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। बोले पठेयु किस लकार का रूप है, तो ये आपका लोट लकार का रूप है, ऑप्शन मार लेंगे यहाँ पर सी। अगला प्रश्न 40 नंबर देखते हैं। वही के योग से कौन सा विभक्ति, वही के योग में कौन सी विभक्ति होगा, आपको पढ़ाया गया द्वितीय विभक्ति होता है। आगे प्रश्न लोग देखते हैं। स्वामी दयानंद ने किस संस्था का स्थापना किया था, आर्य समाज का। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा किनारे। आगे राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है, तो राजशेखर का काव्य मीमांसा है। ठीक है, अब 44 में देखिए, छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा कौन है, तो वो आत्मा है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
अगर 45 में बोला नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, नाम और रूप को त्याग कर मिलती है। 46वां प्रश्न लोग देखते हैं, 46 नहीं आगे जो सेट आया वो देख रहे हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का नंबरिंग मैंने बता दिया पहले ही, थोड़ा सा बिगड़ा उगड़ा है, ठीक है ना, लेकिन सबका सब प्रश्न आपको मिलेगा, आप लाइन से मिलाते चलेगा। सर्वतः का योग में कौन सा विभक्ति है, देखो सर्वतः, सर्वतः, सर्वतः में सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। देखो निज और गतम में कौन सा, निज और गतम की संधि से क्या बनेगा, तो निर्गतम बनेगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी होगा। अगला दुर्गति का उपसर्ग, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग, दूर उपसर्ग आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। अगला लंबोदर में कौन सा समास, बहुव्रीहि समास आपका होगा, करेक्ट आंसर। देखो सारा का सारा पढ़ाया गया, बोले यत, यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, तो यत पूछ रहा, तो यत का हो जाएगा यस्मय, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कर्तुम शब्द का रूप क्या है, कर्तुम किस शब्द का रूप है, तो कर्तुम जो है ना कर्ता, कर्तरी, 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 कर्तराम, कर्ती, कर्ता का रूप हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ऑप्शन बी मारेंगे। अगला प्रश्न देखते 46वां बोल रहा है कि नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा था, तो शक्र ने ही कहा था। आगे व्याघ्रपति कथा पाठ के लिए कौनते शब्द किनके लिए प्रयोग हुआ था, व्याघ्रपति कथा पाठ में कौनते शब्द किनके लिए, तो कौनते किनको कहा गया था, यहाँ पर देखो पथिक, कौनते जो ना अर्जुन के लिए, अर्जुन को कहा गया क्योंकि कुंती पुत्र था, ऑप्शन सी मारेंगे। नीति श्लोका पाठ में महाभारत किस पर्व से, उद्योग पर्व से। देखो महाभारत जो नीति श्लोका पाठ में उद्योग पर्व से, नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अहम महापंके, देखो अहम महापंके पतितो असी किसने कहा था, तो मतलब लगता है कि तुमने पाक में फंस गया, ऐसा किसने कहा था, तो बाघ ने कहा था, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ कर रचयिता कौन है, आपका वाल्मीकि है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है प्रश्न देखिए 51 नंबर देख रहे हैं कि किस पद में तुमुन पढ़ते हैं, तो गंतुम में आपका हो जाएगा बी। देखो सारा प्रश्न पढ़ाया गया, एकदम कितना आसान आसान प्रश्न कर रहा है। अगर गायंती देवा डॉडर पुरुषवात या किस पाठ से लिया गया, तो ये भारत महिमा पाठ से आपका संकलित है, ठीक है। आगे बोला 83 में देखिए यहाँ पर कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। कितना आसान आसान प्रश्न है, देख सकते हैं। 84वां प्रश्न बोला है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किससे संकलित है, विष्णु पुराण से। हम सबों में भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, तो देशभक्ति होना चाहिए, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला भारत सदा किससे सेवित है, तो इनमें से सभी मार लेंगे, ठीक है ना। आगत्य पद का प्रकृति प्रत्यय क्या है, यानी आगत्य का जो प्रकृति प्रत्यय पूछ रहा है वो क्या होगा, आ जोड़ गम जोड़ कत्वा, कत्वा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं 17वां प्रश्न देखिए विजय भट्टारिका किनकी पत्नी थी, तो विजय भट्टारिका विजयंका चंद्रदत्त की रानी थी, ठीक है ना। आगे यस्य च भावेन भ लक्षणम सूत्र उदाहरण निम्न में से किस वाक्य में हुआ, कौन सा वाक्य है जिसमें हुआ, तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। 72वां बोला कि निवेदनम में कौन सा, निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है, निवेदनम में कौन सा, तो नि उपसर्ग हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे किस पद में परि उपसर्ग है, तो परि 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 परिणाम में आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। आगे तस्मीन शब्द का मूल रूप क्या होगा, तो तस्मीन का देखो तस्मीन का मूल रूप आपका इदम हो जाएगा। आगे किस पद में समाहार द्विगु समास है, तो पंचतंत्र में, इसमें पंचतंत्र में द्विगु समास है क्योंकि यहाँ पर संख्या है, ठीक है ना। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जो भी 88वां प्रश्न है बोला क्री जोड़ कत्व से कौन सा शब्द बनेगा, क्री जोड़ कत्व से कृतवान बनेगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे पांडव में कौन सा, पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय, पांडव, पांडव, तो पांडव में आपका जो होगा अन प्रत्यय हो जाएगा। किम जो त्रल से आपका कौन सा, तो कुत्ता बन जाएगा, आपका किम जो त्रल यानी कुत्र बन जाएगा, कुत्र आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। आगे बोल रहा प्रश्न में इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो अर्जुन की सहायता के लिए। कर्ण भार रूपक रचनाकार, कर्ण भार रूपक रचनाकार कौन है, तो सिंपल सा किताबी प्रश्न आपका, ये आपका है महाकवि भास है, ठीक है ना, महाकवि भास मानेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न में हम लोग देखते हैं 93 अंगराज किसे कहा गया था, तो कर्ण को कहा गया था। अपने और पराये की गणना कौन करता है, संकुचित हृदय वाला, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न लोग देखते हैं, प्रश्न यहाँ आपका कंप्लीट हो गया, जो भी प्रश्न था शायद, हाँ आगे भी प्रश्न आपका देखिए 16वां प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा सेट इधर उधर होगा बस। नक समास का उदाहरण निम्न में से कौन है, देखो नक समास का उदाहरण आपसे पूछ रहा है, तो नक समास का घनश्याम आपका हो जाएगा। उत्तम शांति किसे कहा गया है, तो उत्तम शांति किसे कहा गया है, तो क्षमा को कहा गया है। अगला प्रश्न बोला है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, गौतम थे, ठीक है ना। दुख का विषय क्या है, तो अशांति है, ठीक है ना, दुख का विषय क्या है, तो अशांति है। आगे बोल रहे कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहता, सोना देना चाहता, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर बोल रहा है कि बालकाय मोदकम रोचित, इस वाक्य में बालकाय में चतुर्थी विभक्ति का कौन सा सूत्र से लगा है, चतुर्थी संप्रदान से लगा हुआ है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 58वां प्रश्न को देखते हैं, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली कौन होती है, तो क्षमा होती है, ठीक है ना। चैनम में क्या हो जाएगा, चय जोड़ चैनम, चैनम का संधि विच्छेद पूछ रहा है, चैनम का संधि विच्छेद, तो च जोड़ अयनम, च जोड़ अयनम, अनम, च जोड़ अनम, आपका मतलब चे जोड़ अनम, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, सी मार लीजिए, ठीक है ना। आगे 60 नंबर बोला कि अ प्लस उ के मेल से
क्या बनेगा, अ प्लस उ के मेल से ओ बनेगा आपका, ऑप्शन सी से हो जाएगा। मंडाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिएगा, अयोध्या कांड से लिएगा। दान किसको देना चाहिए था, दान जो लाचार को नहीं देना चाहिए, दान दरिद्र को देना चाहिए था, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे मैथिली भाषा के महान कवि कौन है, तो विद्यापति है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न में देखते हैं शत्रुता कौन बढ़ाता है, तो जो स्वार्थी लोग होते हैं वो शत्रुता बढ़ाता है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वृष संहिता किनकी रचना है, तो वराह मिहिर की रचना वृष संहिता। ठीक है ना, ये कई बार पूछा है। चरक और सुश्रुत के ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था, तो ये जो चरक और सुश्रुत है ये आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया था। भिखनटोला देखने कौन आए थे, शिक्षक आए थे। 99वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ था, भिखनटोला में हुआ था। राम प्रवेश राम को छत्रनाम अध्ययन तपम को उद्देश्य किसने दिया, तो उसका गुरु ने, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में देखते हैं घन, देखो घन जोड़ घन यू श्यामा का समस्त पद क्या होगा, तो घन श्यामा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इक्षति किस धातु का रूप है, इक्षति इक्स का हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न भवेत शब्द के सप्तमी विभक्ति का कौन सा रूप है, सप्तमी भवेत शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप हो जाएगा आपका सप्तमी, तो आपका सप्तमी भवती हो जाएगा। ठीक है, भवती नहीं होगा, भवताम हो जाएगा, सी हो जाएगा। विभेति कौन सी, विभेति में कौन सी धातु है, तो विभेति में आपका भीद हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सी होगा। आगे सखा शब्द का मूल रूप क्या होगा, तो सखा शब्द का मूल रूप आपका देखो, सखा पद का मूल रूप क्या होगा, तो मूल पद इसका पूछा था, सखा का आपका सखा ही होगा। ठीक है, भारत में पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया, तो आपका भारत ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग 52 नंबर, बोला प्रत्यहनम में कौन सा प्रत्यहनम का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति जोड़ अहम हो जाएगा। मन जो रथ से मनोरथ आपका बन जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राचीन काल में शिष्य क्या कहे जाते थे, ब्रह्मचारी कहे जाते थे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सारा पढ़ाई का प्रश्न है। अंतिम शिक्षा संस्कार कौन है, अंतिम शिक्षा संस्कार समावर्तन ही है। आगे देखते हैं, लक्ष्मी किसके पास आती है, तो लक्ष्मी जो परिश्रमी पुरुष के पास आती है। विद्या की रक्षा किससे होती है, तो विद्या की रक्षा किससे, योग से होती है, आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आलसला में आग कब लगाई गई थी, जब सभी सो रहे थे। ठीक है ना, आगे सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया, दंडी के कथन को कहा गया। ठीक है ना, आगे लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों का वर्णन किया गया, तो लगभग देखो लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया। आगे राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं, सीता को। 68वां प्रश्न है, शिक्षा क्षयम गच्छति रिक्त स्थान में भरना है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, शिक्षा क्षयम गच्छति, यहाँ पर क्या भरेंगे, तो काल पर्याप्त भरेंगे, आपका ऑप्शन भी होगा। आगे बोल रहा है कि अगला और अंतिम प्रश्न आपका बोल रहा है कि 68 नंबर, स्थिति स्वर शुक्ला ही, तो यहाँ पर देखो स्थिति स्वर शुक्ला ही के धवंती किस पार्ट से लिया गया, तो ये आपका जानते हैं आलस कथा पार्ट से लिया गया, ऑप्शन आपका ए से होगा। तो इस तरह से 100 ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया, आप लोग मिला लीजिए, थोड़ा सा प्रश्न का नंबरिंग इधर उधर था, लेकिन आप प्रश्नों को मिला दीजिएगा, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है।